अब आपको चीता दिखाया जा रहा होगा, ये आप लोग इस पे बहस ही मत कीजिए। अगर मुस्लिम ही है तो उसको थोड़ी कोई डिफेंड करेगा। क्रिमिनल होता है। ये मोदी जी कुछ भी एक बात जो है वो ऐसे नहीं करते हैं, सब प्लान्ड होता है कि आप रोजगार पे बात नहीं करो, आप महंगाई पे बात नहीं करो, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करो, इस तरह जो वायलेंस हो रहा है उस पर बात नहीं करो। चीता देखो, तो एजेंडा वो सेट करते हैं और आप लोग रिएक्ट करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है। बात मेरी समझ गए? प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है और एजुकेशन मिनिस्टर सुटेबल है, दोनों। अब कह तो रहे RSS बोला कि प्रधानमंत्री बना दिया, आप प्रोफेसर बन के क्या करोगे? प्रधानमंत्री, HRD मिनिस्टर सब बना दिया, आप राइट्स ले क्या करोगे प्रोफेसर हो? कानून व्यवस्था बढ़िया है तो ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? गिरफ्तारी हो गई है लखीमपुर खीरी में, और मुझे लगता है गिरफ्तारी के साथ साथ स्पीडी ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। आखिर हाथरस केस वाले में क्या हुआ अभी तक? तो गिरफ्तारी तो होगी, क्रिमिनल तो पकड़े ही जाएंगे, उसको पकड़ना भी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी के अलावा उसका स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, और जो पीड़ित है उसको जिससे कि इंसाफ मिल सके। ज़्यादातर ऐसे केसेस में पीड़ित जो है कमज़ोर वर्ग के होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर वर्ग के होते हैं। लंबा प्रोसीडिंग चलने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दूसरा लोग डराते धमकाते भी, तोड़ते भी हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, साक्ष्य मिटाते हैं, तमाम ये सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल उसका होना चाहिए, उसको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। आरोप लग रहा है कि अपराधी मुस्लिम है, इसलिए विपक्ष शांत है इस मुद्दे को लेकर। क्यों मुस्लिम अपराधी? अगर मुस्लिम है तो क्यों शांत होगा? अपराधी है। मैंने वीडियो मेरे YouTube पे नहीं चला है ना उस पे कि अपराधी अगर है तो जात भी जाना चाहिए, सबका जात और धर्म एकदम क्लियर पता होना चाहिए, कौन लोग हैं, इसका पूरा डेटा, क्राइम जो ब्यूरो है वहाँ से डेटा निकालना चाहिए। इसमें मुसलमान होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मुस्लिम ही है तो उसको थोड़ी कोई डिफेंड करेगा। क्रिमिनल होता है। सर, दलित आसान टारगेट है क्या इस देश में? जाहिर है दलित आसान टारगेट है। वो आप बाबा साहब को पढ़िए, वो बहुत पहले लिख चुके थे कि जब उस पर हमला होता है ना तो उसको बचाने वाला जो है ना, कोई बदला लेने वाला भी नहीं होता है ना, बचाने वाला होता है। और ज़्यादातर जो दलित हैं वो खेतिहर मजदूर हैं। अगर किसी सवर्ण को लगता है कि ये दलित जो है विद्रोही हो गया है, विद्रोही मतलब ना हक मांग रहा है, वो तो खाली अपना वेतन पूरा मांग लेगा तभी लोग बोले विद्रोही हो गया है। तो जब लगता है कि विद्रोही हो गया है तो सबसे पहले उसका राशन पानी बंद कर देता है, राशन पानी बंद कर देता है, और कहते हैं कि ये असहयोग, ये बहिष्कार जो है ना, गांधी के असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा खूंखार तरीके से काम करता है। चलने नहीं देता अपने खेत में, सामान नहीं देगा, बहिष्कार कर देगा। तो इसीलिए ना इजी टारगेट है कि उसका संसाधन नहीं है। लेकिन सर हौसला तो बढ़ेगा ना, जैसे बिल्किस बानो केस में और दोषियों को छोड़ दिया जाता है तो लोग जो इस तरह के लोग उनका तो हौसला बढ़ेगा। तो इस सवाल का तो जवाब मांगना चाहिए था सरकार के जो प्रवक्ता है उनसे मांगना चाहिए था, BJP RSS से मांगना चाहिए था कि आप कानून का राज लगा रहे हैं और इधर 15 तारीख को लाल किला में बैठ के जो है भाषण दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और उधर जो है चुपके से जो है वो जितने उसमें क्रिमिनल थे सब उधर छोड़े जा रहे हैं, और उनको माला पहना के, मिठाई खिला के, फूल भी पहनाया जा रहा है। तो ये तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, द्वयम चरित्र है उनका, वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है ना। लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, भूखे सोते रात। अब आपको चीता दिखाया जा रहा होगा, ये आप लोग इस पे बहस ही मत कीजिए। ये मोदी जी कुछ भी एक बात जो है वो ऐसे नहीं करते हैं, सब प्लान्ड होता है कि आप रोजगार पे बात नहीं करो, आप महंगाई पे बात नहीं करो, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करो, इस तरह जो वायलेंस हो रहा है उस पर बात नहीं करो। चीता देखो, तो एजेंडा वो सेट करते हैं और आप लोग रिएक्ट करते हैं। मैं तो इन सवालों पर लिखता भी नहीं कभी। कह रहे हैं कि शेर चीता लाया है। हाँ, वो आवाज़ सुनिएगा, वीडियो होगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। नंबर 1 पे भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देश की जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी देश की जनता का खून चूस के 2 नंबर पे पहुँचे हैं, और उनका जितना जो दिखा रहा है मार्केट, वो कोई बनाए थोड़ी है कुछ, वो तो सब शेयर मार्केट का अप एंड डाउन से चल रहा है। जिस दिन शेयर मार्केट टूटेगा ना, ढहेगा, जिस दिन शेयर मार्केट ढहेगा, आप समझ लो देश की जनता का करोड़ों रुपया लोन लिया हुआ है ना, सारे बैंक दिवालिये हो जाएंगे, ध्यान रखना। भारत का नाम रोशन हो रहा है सर।
सही है। अडानी दूसरा नंबर के आदमी हो गए, आप कह रहे हैं। नहीं, शंभू का भी नाम बहुत रोशन हो रहा है दुनिया भर। लेकिन सर आप एक तरफ मोदी जी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है ना, सबको यात्रा करनी चाहिए। यात्रा कभी अनपेड थोड़ी होता है, उसमें एजेंडे पे बहस होनी चाहिए, एजेंडे पे बहस होनी चाहिए। भारत यात्रा के साथ साथ क्या क्या एजेंडे होंगे बस इसमें तो बस चड्डी पे हो रही है सर अभी। इसीलिए उस ट्रैप में मत फंसिए। बार बार चीता, बिल्ली, मुर्गी सब दिखाएगा, इसमें फंसने का नहीं है। वो आपको आपके रियल मुद्दों से जो है ना डेविएट कराना चाहता है। इकोसिस्टम ठीक होगा अब देश का। ठीक है, बढ़िया, देखते हैं ना, अब चुनाव तो आ ही रहा है। इकोसिस्टम सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर के लिए वैकेंसी थी, कहा नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब 60% आबादी वाला एक भी सुटेबल आदमी नहीं है, कट्टर हिंदू ओबीसी। सिर्फ यहाँ पे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है। बात मेरी समझ गए? प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है और एजुकेशन मिनिस्टर सुटेबल क्या है। लगता है सर, अब कट्टर दोनों हिंदू अब लोग क्या कह तो करेंगे? रहे आरएसएस बोला कि प्रधानमंत्री बना दिया, आप प्रोफेसर बन के क्या करोगे? प्रधानमंत्री, एचआरडी मिनिस्टर सब बना दिया, आप राइट्स ले क्या करोगे प्रोफेसर होकर? तो इसलिए एकदम ताल ठोक के यहाँ मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर और एचआरडी मिनिस्टर के नाक के नीचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएफएस हो रहा है। तो कट्टर हिंदुओं को क्या सलाह देंगे? हैं? उनको सोचना चाहिए कि कट्टर बने रहना, कट्टर बनना तो जाइए अपने अपनी जात के हिसाब से काम कीजिए। यही तो वर्ण राष्ट्र बना रहा है बीजेपी आरएसएस। वर्ण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं, ये वर्ण राष्ट्र बन रहा है। ये शब्द लिया यहाँ बन रहा है। हाँ, रोज नया वर्ड चलता है, वर्ण राष्ट्र बन रहा है। इसमें अपने अपने वर्ण के हिसाब से आपको अपना ड्यूटी काम करना पड़ेगा। कट्टर हिंदुओं के लिए क्या काम होगा? राष्ट्र में आपको प्रोफेसर है इतिहास। तो कोई सब्जी उगाएगा, कोई खेत मकई उगाएगा, कोई भैंस पालेगा, कुछ इसी तरह काम होगा। कोई शिकार करेगा, मछली पकड़ेगा, और क्या करना है।